सुप्रभात। पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसी के साथ चलिए हम निफ्टी की वीकली एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगर हम निफ्टी के वीकली एनालिसिस करें तो हमको ये समझ में आता है कि निफ्टी अभी जिस रेंज पे है उसको एक बार उस रेंज को तोड़ना ही तोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये फर्स्ट वेव था, ये सेकंड वेव बना, फिर थर्ड वेव बना, फिर फोर्थ वेव बना, यहाँ पे आके फिफ्थ वेव खत्म हुआ था। और फिर इसने अपना करेक्शन शुरू किया ए बी सी के फॉर्म में, ठीक है, ऊपर की ओर मूव किया और फिर वो नीचे की ओर आया, ठीक है। अभी जो वो नीचे की ओर मूव कर रहा है ये एक्चुअली इसका थर्ड का वन है, ठीक है। लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे खत्म हो गया और फिर ये ऊपर की ओर मारने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका जो ये मूव आ रहा है ये थ्री का वन है, यानी कि वो थर्ड वेव अभी शुरू किया है। तो यहाँ होने क्या वाला है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो मूव है वो एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है, सब तीन तीन के मूव में जा रहे हैं, ठीक है। एबीसी के फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे बी उसने खत्म किया है और अभी वो सी के लिए आ रहा है। तो सी का रेंज कहाँ तक निकल के आ रहा है? वो रेंज है इस रेंज तक, 22,800 से लेकर 22,800 से लेकर 22,600, यानी कि ये 200 पॉइंट वाला जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। यहाँ तक वो अपना सी वेव मारने के लिए लास्ट मतलब एबीसी और फिफ्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट वहाँ कर सकता है, ठीक है। और उसको ये काम मंडे को करना है, ये काम मंडे को ही करना है पूरा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स इसके पास अगर मैं टाइम बोलूँ तो ट्यूसडे तक है, ट्यूसडे तक है, उसके बाद उसको ऊपर ही जाना है। लेकिन जितना स्ट्रक्चर दिख रहा है और जो टाइम इस पे कह रहा है उसके हिसाब से मंडे में ही इसका लो लग जाना चाहिए, ठीक है। एक बार इसका मंडे में लो लग गया, ठीक है, एक बार इसका लो यहाँ पे लग गया, फिर आएगा एक अच्छा खासा ऊपर की ओर बाउंस, ठीक है। ऊपर की ओर बाउंस जो चलेगा वो पूरा का पूरा फेब मंथ ले लेगा, पूरा फेब मंथ ऊपर की ओर ही रहेगा। हो सकता है मार्च मार्च का फर्स्ट हाफ जो है, मार्च का फर्स्ट हाफ भी ऊपर की ओर ही रहे, हो सकता है ऐसा, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था कि इस बार जो बाउंस आएगा वो 1 से 1.5 महीना वो लेने ही लेने वाला है, तो वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि 1 से 1.5 महीना उसको ऊपर बिताना ही बिताना है नीचे मारने से पहले। अभी ये जो बाउंस आएगा उसमें कुछ तो कैटलिस्ट होना पड़ेगा, यानी कि ये जो मूव है उसमें अगर लोगों को बैठाना है तो उसमें कुछ तो जोड़ होना पड़ेगा। वो जोड़ आएगा कहाँ से? अभी लॉजिकली समझिए, अभी हमारे पास एक रिसेंट एक न्यूज आएगा। क्या न्यूज आएगा वो सब लोग जानते हैं, वो होगा बजट, ठीक है। ये जो बजट है वो पीपल सेंट्रिक बजट ज्यादा होगा, पीपल सेंट्रिक बजट ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता है गवर्नमेंट। ग्रोथ के बारे में डिस्कस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई है। यहाँ पे अगर और ग्रोथ को पुश कर दिया गवर्नमेंट ने तब तो इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर जाएगा, इसीलिए ग्रोथ को यहाँ पे पुश नहीं कर सकता है। दूसरी बात, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोग का जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास मर रहा है, इसीलिए इसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। तो ये जो बजट आएगा वो पीपल सेंट्रिक बजट ज्यादा होगा, जो मुझे दिख रहा है। हो सकता है तो इसमें कैटलिस्ट क्या होगा? तो हो सकता है मुझे जो दिख रहा है, यानी कि एसटीटी और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, एलटीसीजी है, एलटीसीजी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एसटीटी एलटीसीजी एसटीसीजी, इसमें जो शिफ्ट गवर्नमेंट ने पहले किया था जुलाई के आसपास, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रिलीफ आए, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रिलीफ आए, ये हो सकता है। क्योंकि इससे मार्केट को ये जो ऊपर की ओर पुश करेगा वो बहुत ही अच्छा खासा पुश ऊपर की ओर करने वाला है, ठीक है। इस पे कैटलिस्ट यही आएगा जिसपे लोग भी बैठने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबको फंसाना है, आप मैं और हम सबको फंसाना है। तो फंसाने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि कुछ अच्छा न्यूज उनको बनाना पड़ेगा, और अच्छा न्यूज अभी बजट पे ही आ रहा है। तो हो सकता है एसटीटी एलटीसीजी और एसटीसीजी में से कुछ तो चेंज करे ताकि ये मार्केट को प्रोपेल करे ऊपर की ओर, ठीक है। टैक्स के सिस्टम में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, वो भी प्रोपेल कर सकता है ऊपर की ओर, कि लोगों के टैक्स का जो भी स्कीम है वो थोड़ा सा चेंज करे, ऐसा भी हो सकता है जो मार्केट को प्रोपेल कर सकता है ऊपर की ओर, ठीक है। ये सेंटीमेंट्स क्या बनाएंगे? ये सेंटीमेंट्स अच्छा बनाएंगे, ये सेंटीमेंट्स अच्छा बनाएंगे, और यही सेंटीमेंट्स मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाने वाला है। कितना मार्केट ऊपर जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आया, ठीक है, वो इंटरडे में ही आएगा, इंटरडे में हो सकता है इसको तोड़ भी दे, लेकिन फिर वो रिकवर करेगा, हैमर हैमर की तरह कुछ बना के वो रिकवर करेगा। एक बार उसने रिकवरी किया फिर उसका जो रेंज आएगा, ये ट्रेंड लाइन आप एक बार लगा लीजिएगा, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही आके वो रुकेगा। क्योंकि एक बार इसने यहाँ पे हैमर बना दिया फिर रिवर्सल ले लिया तो इसका तो फिफ्थ थ्री का वन खत्म, फिर वो ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे टाइम बिताएगा 1 से 1.5 महीना यहाँ पे टाइम बिताएगा। और जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे, बहुत सारे लोग बैठ जाएंगे। यहाँ पे न्यूज़ भी अच्छा खासा लगेगा कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत अच्छा न्यूज़ यहाँ पे लगेगा, ताकि लोगों को और प्रोपेल करे कि यहाँ पे पोजीशन बनाए। फिर वो मारेगा नीचे की ओर, अच्छा खासा नीचे की ओर मारेगा। अगर हम नीचे वाला रेंज देखें, ज्यादा नीचे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी नीचे का लेवल लगा के रखा है, वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था बिगर टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है। लेकिन अभी क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके बाद वाला एनालिसिस, उसके बाद क्या हो सकता है नेक्स्ट मूव, वही हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट मूव अगर हम देखें तो यहाँ पे फेब पूरा वो ऊपर ही निकालने वाला है, और फिर जब मार्च आएगा तब मार्च पे वो नीचे की ओर मूव खेला स्टार्ट करेगा और यहाँ तक आ सकता है 21 to 81 वाला लेवल तक वो आएगा। फिर वो ऊपर की ओर बाउंस लेगा, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये लेवल एक बार नोट कर लीजिए, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक्चुअली ये मूव अगर हम देखें तो तीन तीन के मूव में आ रहा है, ठीक है, ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी सी, फिर यहाँ पे भी ए बी, अभी सी मारेगा नीचे की ओर। तो इसीलिए ये जो नीचे का मूव है इसी के बेसिस पे ही मैंने अपना पोजीशन भी एक बनाया है। अगर आप पोजीशन देखें तो मैं यहाँ पे जीरो पे आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये पोजीशन मैंने ओपन करके रखा है, ये पोजीशन मैंने बना के रखा है, ठीक है। अगर आप पोजीशन को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे जो पोजीशन बना है, ये आप देखिए, ये पोजीशन जो बना है वो हो गया स्पॉट प्राइस। देखिए आप स्पॉट प्राइस देखिए, ये एक हेज है, ठीक है। स्पॉट प्राइस हो गया 23,100 का, निफ्टी का स्पॉट प्राइस हो गया 23,100। तो मैंने हेज कैसा बनाया आप देखिए, हेज बनाया है, इससे 100 पॉइंट ऊपर वाला कॉल बाय कर लिया है, और स्पॉट प्राइस से 100 पॉइंट नीचे वाला कॉल सेल कर दिया है, ठीक है।
100 पॉइंट स्पॉट प्राइस है, 100 पॉइंट नीचे वाला कॉल सेल कर दिया है, स्पॉट प्राइस है 100 पॉइंट ऊपर वाला कॉल बाय कर दिया है। अभी क्या होगा कि जैसे मार्केट नीचे की ओर, क्योंकि मेरा व्यू नीचे की ओर है 50 वेव मारने के लिए, उसके बाद मैं फिर से ऊपर वाला पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि नीचे का पोजीशन के नीचे आने का पोजीशन मैंने बना के रखा है, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड आप देखिए, मेन इंपॉर्टेंट हेज में भी रिस्क रिवॉर्ड ही है। 1 जेम 2 का रिस्क रिवॉर्ड नियरली, 1 जेम 2 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि अगर मेरा लॉस होगा तो 6000, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो 13000। ठीक है, ब्रेक इवन 23,132 का है, और जो कि अभी स्पॉट प्राइस से ऊपर है, यानी कि स्पॉट प्राइस से नीचे है, इसलिए अभी भी प्रॉफिट मेरा चल रहा है 2645 का। ठीक है, अभी मैं इसको मंडे का लेवल आपको दिखा देता हूं। अगर मंडे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, देखिए इस पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इस पे प्रॉफिट आ सकता है। ठीक है, अगर मंडे को जिस लेवल पे मैंने बताया 22,745 के आसपास आ गया, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि मैं आराम से इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, और अगर उसने टाइम ले भी लिया तब भी मेरा मैक्स प्रॉफिट 13,000 के आसपास ही होगा। लेकिन अगर उसने ऊपर की ओर खुला तो देखिए, क्योंकि वेडनेसडे थर्सडे तक मैं तो वैसे भी पोजीशन को क्लोज कर देने वाला हूँ, तो 23 और उसका लेवल जो है 23,350, ये वाला लेवल अगर यहाँ तक पहुंच गया, उसको ब्रेक कर दिया, तब मेरा लॉस 4,728 का होगा। दैट मीन्स उसमें भी आप 1 जेम 2 रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क है, मार्केट पे अगर आपको टिकना है तो ऐसे कैलकुलेटेड रिस्क ही आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, अंधाधुंध रिस्क नहीं लेना है, ओपन पोजीशन नहीं लेना है, आपको जो भी करना है हेज करके, क्योंकि मार्केट हेज करने वालों को हेट करता है। ठीक है, क्योंकि हेज करने वालों का रिस्क सेफ है, जो ओपन पोजीशन लेके जाते हैं वो तो खत्म ही होने वाला है, लेकिन जो हेज करके गए हैं उनको प्रॉफिट मार्केट देगा ही देगा, लॉस भी देगा, तो आपको कैलकुलेटेड लॉस देगा, यानी कि जो आप ले सकते हैं उतना लॉस ही आप लेंगे, उससे ज्यादा मार्केट आपसे नहीं ले सकता है, इसीलिए हेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको मैंने अपना पोजीशन दिखा दिया है, क्यों बनाया उसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो आएगा वो ऊपर की ओर बाउंस आएगा, तो क्या ये ऊपर की ओर बाउंस अच्छा शार्प आएगा? हाँ, स्टार्टिंग में शार्प आएगा, लेकिन उसके बाद वो स्लो हो जाएगा। स्टार्टिंग में शार्प आएगा, उसके बाद वो स्लो हो जाएगा, देन इट विल बिकम स्लो। ठीक है, उसके बाद वो स्लो स्लो ऊपर जाएगा, यानी कि ऐसे धक्का मारेगा, फिर वो स्लो 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 करके ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए आप सावधान रहिए। यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी अगर एनालिसिस करें तो इस पे बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा ऊपर जाएगा, निफ्टी उससे थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप तो जाएगा ही नहीं, स्मॉल कैप मिड के ऊपर की ओर जाने पर भी आपका पोर्टफोलियो नहीं जाएगा, पोर्टफोलियो ऊपर की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा ऊपर जाने पर भी पोर्टफोलियो आपका ऊपर नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी ज्यादा ऊपर जाएगा, यानी कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में आप देख सकते हैं वो लोग अच्छा खासा ऊपर की ओर जाने वाले हैं, निफ्टी भी अच्छा खासा ऊपर जाएगा अभी, लेकिन स्मॉल कैप मिड के ऊपर जाने पर भी पोर्टफोलियो आपका नहीं जाएगा। ठीक है, इसका रेंज मैंने बता दिया, ये 23,500 से लेकर 23,700, तो इस रेंज तक निफ्टी जा सकता है। 23,700 इस रेंज तक निफ्टी आराम से जा सकता है ये बाउंस में, और फिर वो नीचे की ओर गिरेगा। तो ऐसे वीडियो के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपके लिए रेगुलरली आते रहेंगे मार्केट अपडेट्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।